हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे क्लास 12th इनऑर्गेनिक के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, 2 पद 3 पद। तो मैंने यहाँ 4-5 मेंशन किए हुए, देखो। मोलंस पूछ सकता है, मोललता पूछ सकता है, मोलरता पूछ सकता है, द्रव्यमान प्रतिशत, नॉर्मलता या फिर वांट ऑफ गुणांक या गुणांक, ये पूछ लेगा। नेक्स्ट ध्यान दो, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम पूछेगा या फिर उसके साथ हेनरी नियम तथा अनुप्रयोग या सीमाएं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं पूछ लेता है। नेक्स्ट आदर्श तथा अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं या अंतर। नेक्स्ट परासरण तथा विसरण में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है, आसान भी है। नेक्स्ट है परासरण दाब क्या है, इसके लिए वर्कले हटली विधि का वर्णन कीजिए। मतलब परासरण दाब क्या होता है ये पूछ रहा है, और साथ ही साथ वर्कले हटले विधि क्या है, तो इसके बारे में पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन तथा विलय के अनुभार में क्या संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी ज़्यादा पूछता है। अणुसंख्यक गुणधर्म, अब इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, परासरण दाब इसी में आता है जो ऊपर भी बता चुका हूँ मैं। क्वथनांक का उन्नयन, वाष्पदाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछता है, जरूर एक ना एक यहाँ से टॉपिक तुम्हें देखने को मिलेगा। या फिर 1 मार्क्स में इसी में से है मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, ये भी पूछ रहा है आजकल। नेक्स्ट ध्यान दो, अब ये चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। निम्न को परिभाषित कीजिए। अब निम्न में किसकी हम बात कर रहे हैं, विशिष्ट चालकता को बोल सकता है, मोलर चालकता को बोल सकता है, तुल्यांक चालकता को, सेल स्थिरांक को। कोई भी 2 पॉइंट पूछ लेगा आपसे या 3 पॉइंट पूछ लेगा। नेक्स्ट ध्यान दो, तुल्यांक चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध। नेक्स्ट ध्यान दो, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य से आप क्या समझते हैं, पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है दोनों में। अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, अनुप्रयोग क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पहले जब कम आते थे क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ध्यान रखना। आगे ध्यान दो, नैनस समीकरण, इंपॉर्टेंट है भाई साहब बहुत ज़्यादा। नैनस समीकरण पूछ लेगा 1 मार्क्स में, या डेरिवेशन पूछ लेगा इसका, ज़्यादा नहीं तो न्यूमेरिकल। आगे देखो, प्राथमिक तथा द्वितीयक बैटरियाँ, एक टॉपिक जरूर है यहाँ से भी। प्राथमिक तथा द्वितीयक बैटरियाँ क्या होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्राथमिक में शुष्क सेल मरकरी सेल आ जाता है, तो ये पूछ सकता है इसमें से कोई भी। और द्वितीयक में लेड संचायक सेल आ जाता है, ये तो पूछा गया कई बार। आगे ध्यान दो, कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रोड विभव इंपॉर्टेंट। गैल्वेनिक सेल पूछ लेता है कई बार, और लवण सेतु के कार्य वगैरह इसी में आ जाते हैं, देख लेना। नेक्स्ट मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट ध्यान दो, आर्नियस समीकरण। अगला है अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर, आसान है टॉपिक, पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। अगला शून्य तथा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, भाई साहब ये तो आपको हर पेपर में मिलेगा, चाहे शून्य का पूछ ले या फिर प्रथम का पूछ ले, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। नेक्स्ट अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, इंपॉर्टेंट। संगठक सिद्धांत क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा क्या है, दहलीज ऊर्जा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट किए हैं, टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगर आपने अभी तक इन्हें कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया तो पहले इन्हें ज़रूर कर लो। ध्यान दो, देखो अभी ये जो चैप्टर है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और उप सहसैनिक यौगिक, ये ऐसे 2 चैप्टर हैं जहाँ से पहले जब सिलेबस ज़्यादा हुआ करता तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ रहे हैं, इन 2 चैप्टर को अच्छे से कवर करके जाना। देखो ध्यान दो, लेंथेनाइट आकुंचन पहला क्वेश्चन। दूसरा है कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि, अब कोई भी ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं। संकरण धातुएं की कलन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों, इसको हमें कारण के साथ समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहे हैं आजकल। नेक्स्ट संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं अब। और यही ये चैप्टर ऐसे हैं दोनों के दोनों जो आपको फंसा सकते हैं, इसलिए इन चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत मतलब बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न के संदर्भ में लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट के रासायनिक तुलना कीजिए। इनकी आपको ये बताना है कि जो लेंथेनाइट की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है, एक्टिनाइट का कैसा होता है, ऑक्सीजन अवस्था कैसी कैसी होती है दोनों की। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
संक्रमण तथा अंतः संक्रमण तत्वों में अंतर। ये तो ईजी है और बहुत पहले से आता है। नेक्स्ट ध्यान दो, लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट की तुलना, यानी कुछ पूछ लेता है कि लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी की तुलना क्या है, मतलब। नेक्स्ट ध्यान दो, लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट श्रेणी की समानता क्या है, तुलना क्या है, कि मतलब इन दोनों में क्या समानता है, कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, कौन कौन सी अलग हैं, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण। ये क्वेश्चन ऐसा है जो फंसाता है बच्चों को। इस क्वेश्चन को बार बार एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और अगर ज़्यादा लगे तो इसे स्किप भी कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंसाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, निम्न उप सहसंयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो कोई क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट, NiCl4 नेगेटिव अनुचुंबकीय जबकि NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय क्यों। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे इस चैप्टर से जो फंसाएंगे आपको, इसलिए ज़रूर देख लेना इनको। नेक्स्ट, निम्न को परिभाषित कीजिए। परिभाषा पूछ लेगा, जैसे लिगेंड की पूछ लेगा, उप सहसंयोजन संख्या की पूछ लेगा, समन्वय मंडल क्या होता है ये पूछ लेगा, द्विलिगेंड क्या होते हैं ये पूछ लेगा, उदासीन लिगेंड क्या होते हैं ये पूछ लेगा। ध्यान रखना इनको।